आपका स्वागत है। तो गाइस, अब मैं आपके लिए ऐसी स्टडी लेके आया हूँ जो पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और देखिए, पढ़ाई का मज़ा जब ही है जब इंटरेस्ट आए। अगर आप बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको 3D में एक एक चीज़ खोल के दिखाऊंगा। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी ऐसे खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, खुल गई। देखिए कितना मज़ा आएगा। अब आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लगेगा इसमें। और जब इंटरेस्ट आएगा तो आप देख ही जा रहे हैं कि लॉकडाउन में पढ़ाई सबकी ही लो चल रही है। तो जो इस समय पढ़ाई अच्छी करेगा उसकी बल्ले बल्ले है, और वो ही आगे आराम से पेपर निकाल पाएगा। सही है। तो देखिए, आपको आज मैं अर्थ के बारे में ऐसे सवाल ऐसा समझाऊंगा कि बिल्कुल नहीं अटकेगा आपका एक भी क्वेश्चन, और आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट बैठ जाएगा। कि अब ऐसे ही एक एक टॉपिक की स्टडी मैं कराऊंगा आपके लिए। एक एक टॉपिक आपको मिलेगा, तो आपको एक एक टॉपिक कराऊंगा और जिससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। तो आप यकीन मानिए, जितना आप मुझसे पढ़ेंगे वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो आज हम आपको अर्थ का टॉपिक बता रहे हैं, और कल फिर मैं आपको फोटोसिंथेसिस, मतलब जितने भी टॉपिक अपने गवर्नमेंट एग्जाम के सारे मैं आपको इसी तरह क्लियर करूँगा अपने 3D एनिमेशन के द्वारा, या फिर पृथ्वी का एक एक पार्ट। देखिए, अब इसका पार्ट क्या है, इसे मैं खोल भी सकता हूँ, इसका नाम भी जान सकता हूँ। तो इसका नाम जानने के लिए तो देखिए, पृथ्वी है, इसे देखो कितने भी घुमा सकते हैं। और देखिए, एक तरफ इसके छाया रहती है और एक तरफ उजाला रहता है। तो कहते हैं ना कि एक तरफ धरती की छाया रहती है। तो अब मैं इसके पहले थोड़ा पृथ्वी के बारे में बताता हूँ, फिर इसके अंदर चलते हैं। इसकी संरचना के अंदर एक एक डिटेल सहित बताऊँगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए, पृथ्वी सौर परिवार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये पता ही होगा, जिसमें 71% जल और 29% भाग पर स्थल है। तो बस ये थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो नॉर्मल सबको होनी ही चाहिए। और देखिए, इंसान कितनी भी वो कर ले, लेकिन 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा खुदाई पृथ्वी कर ही नहीं पाया। तो यानी 5-6 किलोमीटर की ही पृथ्वी पर खुदाई हो पाई है इसकी, और इससे नीचे हो ही नहीं पाई। और पृथ्वी की केंद्र से दूरी, यानी केंद्र से पृथ्वी की दूरी जो है वो अपनी है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। और देखिए, इंसान केवल 5-6 किलोमीटर ही खुदाई कर पाया है। तो देखिए कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंस है। आप खुद ही देख सकते हैं कितने कम गए हैं हम। और देखिए, हम पृथ्वी के यहाँ परिधि पर रहते हैं, मतलब ऊपर ऊपर रहते हैं, यानी हमें जाना है अंदर। तो अंदर तो भैया बड़ी खुदाई करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ रहते हैं। और इसके बारे में बता दूँ, इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अब चलते हैं पृथ्वी के अंदर, यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर, देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब हम पृथ्वी के अंदर हैं। सही है। अब मैं इसकी एक एक जो इन्होंने डिवाइड कराया अंदर, उसकी एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। तो देखिए, पृथ्वी को हमने खोल दिया है बिल्कुल, और मैं आपको दिख नहीं रहा होगा तो दिखा देता हूँ। देखिए, इसके कितने पार्ट हैं। देखिए, जो अंदर वाला पार्ट है, देखिए मैं आपको आगे से कहीं से भी देख सकते हैं, आपको हर तरीके से दिखा सकता हूँ। सही है। तो पहले आप पार्ट के नाम जान देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या नाम है और क्या क्या इसके अंदर मटेरियल है। तो देखिए, अंदर जो है इनर कोर होती है, और बाहर आउटर कोर। यानी ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये कोर का पार्ट है, जिसमें इसके अंदर इनर कोर होती है और ऊपर आउटर कोर होती है। और यहाँ लोअर मेंटल होता है, फिर उसके बाद होता है अपर मेंटल, और उसके बाद होती है सबसे ऊपर जो हमारी पृथ्वी है वो होती है क्रस्ट, यानी जिसे पटल कहते हैं। तो पहले हो गया क्रस्ट, फिर अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, और उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर। अब इसके बारे में जानना है तो मैं बता देता हूँ। पहले क्रस्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी सबसे बड़ी वाली ये पृथ्वी जो है, ये क्रस्ट है, और इसमें क्या क्या बातें हैं। तो देखिए, जो ऊपरी परत है अपनी, ये जो है पटल, क्रस्ट कहते हैं इसे। 8 से 40 किलोमीटर की मोटी परत, जिसे भूपृष्ठ भी कहलाता है। सही है। और इसका बस आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर ये पूछते हैं सियाल, कौन से मंत्र कहते हैं, सियाल। तो इसकी जो है, इसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, सियाल, यानी SI से सिलिकॉन और AL से एल्युमिनियम। तो ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी होती है। बाह्य परत इसकी अपसारी पदार्थों से बने होते हैं, तो ये सियाल कह लेंगे। और इसके जो नीचे वाली परत है, नीचे को जो नहीं, इसके अंदर जो होगी, इसके अंदर होगी, उसे कहते हैं सीमा। बस ये याद रखना है, इतना ही पूछते हैं। सीमा मतलब ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से इसकी निचली परत बनी होती है, जो कि बेसाल्टी चट्टानों से बनी होती है। ये अपसादी चट्टानें और अंदर बेसाल्टी चट्टानों से बनी होती हैं। तो सियाल, सीमा, और आगे बताऊंगा निफे, उसकी ट्रिक निफे है। तो बस इसमें ये याद रखना है, जिसमें क्रस्ट का अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है अपना मेंटल। मेंटल के भी 2 पार्ट हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, मेंटल के भी 2 पार्ट हैं। तो मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल।
तो मेंटल की जो गहराई होती है ना वो 2900 किलोमीटर तक की होती है, यानी अपने सियाल का ही गहराई नहीं नाप पाए, 5-6 किलोमीटर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। तो अंदर मैं आपको अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बारे में बताता हूँ। अब देखिए, अब इसमें ये पूछते हैं कि क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच एक सतह होती है, उस सतह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मोह असततता। मोह असततता, सही है, ये बोल देंगे। और एक अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच क्या होता है? तो उसे बोलते हैं रेपेटी। बस ये पूछेंगे। और ये पूछेंगे कि ये जो 2900 किलोमीटर के बाद मिलती है सतह, ये जो सतह मिलती है ये द्रव के रूप में विकसित होती है। किस में होती है? द्रव के रूप में। और इसमें एस तरंगे रुक जाती हैं, यानी यहाँ पर भूकंप तरंगों का वेग रुक जाता है। तो यहाँ भूकंप तरंगे का वेग रुक जाता है। तो बस इसके बारे में इतना ही है। इसके बाद अपने चलते हैं कोर की तरफ। जैसे इसके बीच सतह थी ना, तो उसे मोह असततता बोला। ऐसी कोर, ये देखिए कोर, ऐसे देखिए ये कोर और इसके बीच जो है लोअर मेंटल और कोर के बीच, यानी मेंटल कोर के बीच भी एक सतह होती है। मेंटल और कोर के बीच उसे बोलते हैं विचर्ट गुटनबर्ग असतता। क्या बोलेंगे इसे? विचर्ट, बस विचर्ट से याद आ जाएगा आपका, गुटनबर्ग, इसे बोलेंगे विचर गुटनबर्ग असततता, सही है। तो अपनी कोर के बीच आ गई। ये 2100 किलोमीटर मोटी, यानी 2100 किलोमीटर मोटी होती है ये अपनी कोर। तो कोर अपनी दो तरह की होती है, एक आउटर कोर होती है, एक इनर कोर होती है। इनर कोर तो बहुत ही ज्वालाशील होती है। तो बाह्य कोर बताता हूँ, और ये असततता, मतलब ये बाह्य कोर 2100 किलोमीटर मोटी होती है और द्रव के रूप में ही होती है। अब इसमें मैंने बताया था ना, पहले वाले को सियाल, पहले वाले को बोल रहे हैं यानी क्रस्ट को सियाल, सियाल, और दूसरे वाले को बोल रहे हैं, पहला हो गया सियाल बताया था, उसके बाद सीमा, यानी क्रस्ट के नीचे वाला भाग जो है। और जो ये यहाँ है इसमें ये पूछते हैं निफे, इसके कौन कौन से मटेरियल है इसमें? निफे यानी निकेल, और इसमें कौन से हैं? इनर वाले में निफे यानी निकेल और आयरन। तो ये अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण जेल अवस्था में, यानी जैल अवस्था में होती है। तो इसे निफे बोलते हैं, निकेल और आयरन से बनी होती है। ये 1370 किलोमीटर की दूरी पर होती है, जहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। तो इसका तापमान भी देख लो, 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है इसका। तो भू सतह से 100 किलोमीटर के नीचे, यानी भू सतह से 100 किलोमीटर के नीचे प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। यानी 100 किलोमीटर के बाद 12 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। और फिर उसके अगले 300 किलोमीटर तक अपनी 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि होती है, और उसके बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड चलता जाता है। तो ये ज़्यादा खास नहीं है। तो आपको पृथ्वी समझ में आ गई, ये ऊपर घटक। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जाइएगा मत, बहुत तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आपको इस तरीके से समझने का मज़ा ही कुछ और है। जब आपकी पृथ्वी दिमाग में बैठ जाएगी ना, यानी तो आपको कभी भूलेंगे ही नहीं। और दूसरी बात, अब मैं कहते हैं ना कि पृथ्वी के ऊपर जो उड़ते हैं जो पटल, वो होती है अपनी ट्रोपोस्फेयर, आईमोस्ट, तो वो जो है अपनी कहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं, वो भी मैं अभी समझा देता हूँ। देखिए, अब मैंने पृथ्वी को ना एक सेक्शन में टुकड़ा ले लिया, एक सेक्शन, यानी नीचे से लेके ऊपर, यानी जहाँ वायुमंडल होता है ना, वहाँ तक जाएंगे और आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपका आराम से समझ पाएंगे। तो देखिए, नीचे मैंने बताया था ना, ये क्या है? अपनी कोर, यानी बिल्कुल ही नीचे वाली कोर, जिसे इनर कोर कहते हैं, आंतरिक कोर कहते हैं, सही है। और जैसे कि मैंने बताया था, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। तो इन दोनों के बीच में जो सतह है ना, ये वाली सतह, इसे कहते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। लेहमन डिसकंटिन्यूटी ये द्रव में होती है। और ये मैंने हिंदी में बताया था, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इंग्लिश में, और गुटनबर्ग असततता हिंदी में। यानी गुटनबर्ग कौन सा था मेरा? मेंटल और कोर के बीच, यानी मेंटल और कोर के बीच क्या है अपना? गुटनबर्ग। और जो मैंने ये सतह जो बताई थी लास्ट वाली, जो कि अपनी पटल यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच है, वह अपनी मोह असततता, इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है, तो इसमें मोह याद रखना, मोह, गुटनबर्ग, लेहमन, बस तीन सतह होती हैं। अब इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ मैं कि नीचे कितना क्या होता है, और ऊपर अपनी जो आती है, जो अपनी सतह आती है, जिसमें पहला आता है
ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सारी मैं अभी क्लियर कर दूंगा और आपका टॉपिक ये फिनिश हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छी तरह है। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहले अपने चलते हैं लास्ट, नीचे से लेके चलते हैं एक बार और मैं नीचे से चल दूँ जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। तो नीचे से लेके चलते हैं। देखिए नीचे वाली अपनी क्या है, कोर है। तो देखिए गाइस नीचे, सबसे नीचे अब आपका क्लियर होता जाएगा। सबसे नीचे होती है अपनी इनर कोर, जो कि 5 से 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है और 13 से 13.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। तो इसके बाद चलते हैं अपने आउटर कोर पे, जो कि सॉलिड होती है। जो इनर कोर है वो सॉलिड मिलेगी और आउटर कोर आपको लिक्विड मिलेगी। तो आउटर कोर का क्या होता है अपना 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपनी जो है घनत्व होता है और 4300 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। ऐसी में मतलब बाह्य तापमान तक जाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। उसके बाद अपनी है लोअर मेंटल। इसके बाद अपनी लोअर मेंटल होती है, जिसमें कि 1200 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है और ये सॉलिड फॉर्म में मिलती है। तो आपको घनत्व याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपनी आएगी अपर मेंटल। तो देखिए अपर मेंटल में क्या होता है, यहीं से धरती अपनी शुरू हो जाती है, सॉरी ऊपर से थोड़ी क्रस्ट से, अपनी जो क्रस्ट होता है हिंदी में कहते हैं पटल, वहाँ से अपनी पृथ्वी स्टार्ट होती है। और अपर मेंटल का आपका देखिए घनत्व याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल नॉर्मल बात बता रहा हूँ। 500 डिग्री से 900 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। और इसके बाद आपका जहाँ से अपनी पृथ्वी स्टार्ट होती है। और इससे ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हवाई जहाज़ वगैरह कहाँ उड़ते हैं, तो वो बता दूंगा। और इसका बस थोड़ा देख लीजिए, 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड आपका नॉर्मल तापमान होता है। और इसके बाद आता है अपना ट्रोपोस्फेयर, जो कि हिंदी में कहलाता है अपना क्षोभ मंडल। तो ट्रोपोस्फेयर यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, यहाँ मौसम होती हैं। क्या होती हैं ट्रोपोस्फेयर में? मौसमी घटनाएं, यानी जितनी भी मौसम की घटनाएं होंगी वो इधर ही होंगी। और ये पृथ्वी से ऊपर होगा, 16 से 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक ऊपर ही जाएगा। सही है। और यहाँ अगर आपकी हाइट जितनी बढ़ती जाएगी उतना तापमान आपका नीचे गिरता जाएगा। हाइट बढ़ती जाएगी तो तापमान आपका नीचे गिरता ही जाएगा। उसके बाद अपने चलते हैं समताप मंडल की ओर। स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में समताप मंडल। ये 50 किलोमीटर धरती से 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है, 50 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ जो है आपका तापमान अपरिवर्तित रहता है, यानी तापमान बदलता ही नहीं है। और यहाँ धूलकण नहीं होते हैं। और ये एरोप्लेन के लिए बिल्कुल आदर्श स्थिति है। एरोप्लेन यहाँ आराम से उड़ जाते हैं, यानी अपने एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। और इस पर ओजोन परत होती है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन समताप मंडल से आ जाते हैं कि इस पर ओजोन परत होती है और ये एरोप्लेन के लिए बिल्कुल आदर्श सतह है। उसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस कितनी ऊंचाई पर होता है और तापमान अपरिवर्तित होता है, धूलकण नहीं होते हैं, एरोप्लेन के लिए बिल्कुल सूटेबल है। और अपना लास्ट इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। उसके बाद होता है अपना मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर मतलब मध्यमंडल। ये नॉर्मल बात है, ये 80 किलोमीटर तक होता है पृथ्वी से। और यहाँ एच बढ़ेगा, उल्टा है, यहाँ एच बढ़ेगा तो तापमान गिरेगा, एच बढ़ेगा तो तापमान गिरेगा। और लास्ट में अपना क्या है, थर्मोस्फीयर। ये 500 से 600 किलोमीटर तक होता है। देखिए जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वो ही बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी। थर्मोस्फीयर ये आ गया अपना थर्मोस्फीयर। यहाँ सैटेलाइट वगैरह भेजी जाती है, जो कि इसे आयोनोस्फीयर परत जो होती है इसके ऊपर थर्मोस्फीयर परत होती है अपनी। तो इसमें क्या है, रेडियो संचार संभव है यहाँ। और यहाँ जितना भी आपकी हाइट बढ़ती जाएगी तो तापमान जो है आपका बढ़ता ही जाएगा। ये परत इतनी इम्पोर्टेंट है कि हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। और यहाँ जैसे उल्कापिंड वगैरह गिर गए तो ये रक्षा करेगी। और इसके बाद अपनी आती है लास्ट वाली, जो कि है एक्सोस्फीयर, यानी वायुमंडल। तो इसके बाहर तो पृथ्वी से निकल गए तो गुरुत्वाकर्षण ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ आप एक तरह से हवा में तैरने लगेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। कहते हैं ना, जब ऊपर जब रॉकेट भेजा जाता है तो 11.2 किलोमीटर पर की आवर की स्पीड ज़रूरी है, पर सेकंड, सॉरी। तो
इससे अगर नीचे भेजेंगे तो पृथ्वी के नीचे ही आ जाएगी, तो इतनी स्पीड से भेजा जाता है, इसलिए बहिर्मंडल से ऊपर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी सबसे ऊपरी परत में हीलियम होता है और हाइड्रोजन होता है। तो क्या होता है इसकी ऊपरी परत में? ओनली हीलियम एंड हाइड्रोजन, सही है। और ये आयनीकृत अणुओं में वृद्धि हो जाती है इसमें, यानी हाइट बढ़ने के साथ साथ इसमें आयनीकृत हाइट बढ़ेगी तो आयनीकृत जो अणुओं में वृद्धि हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस, देखा आपने पृथ्वी का बिल्कुल एक एक स्ट्रक्चर मैंने आपको खोल के दिखाया, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें तुरंत, और जो भी बात है अपनी कमेंट में कह सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हर टॉपिक में आपको 3D एनिमेशन के द्वारा ही बताऊँगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।